मन के भीतर की जागरूकता। आज के समय में इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। इसलिए उसके जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मालनपुर गांव में एक व्यक्ति के पास 19 भैंसें थी। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वसीयत पढ़ी गई। उस वसीयत में लिखा था कि मेरी 19 भैंसों में से आधी मेरे बेटे को, एक चौथाई मेरी बेटी को और पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। वसीयत पढ़ने के बाद सब लोग सोचने लगे कि ये बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि वसीयत में लिखा था कि 19 भैंसों का आधा, इसका मतलब एक भैंस को काटना पड़ेगा। फिर तो एक भैंस ही मर जाएगी। सब बड़ी उलझन में थे। फिर सभी ने मिलकर पड़ोसी गांव में से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भैंस को लेकर आया। उसने समस्या सुनी और अपना दिमाग लगाया। फिर वह बोला, इन 19 भैंसों में मेरी भी एक भैंस मिलाकर बांट दो। सब सोचने लगे कि एक तो मरने वाला पागल था कि ऐसी वसीयत बना के चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया कि जो बोलता है कि उसमें मेरी भी भैंस मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा कि बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 प्लस 1 बराबर 20 हुए। 20 का आधा यानी कि 10 भैंसें बेटे को दे दी। 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दी। 20 का पांचवा हिस्सा यानी कि 4 नौकर को दे दी। बच गई एक भैंस जो कि उस बुद्धिमान व्यक्ति की थी। वो उसे लेकर अपने गांव वापस चला गया। इस तरह एक भैंस मिलाने से बाकी 19 भैंसों का बंटवारा सुख शांति संतोष और आनंद के साथ हो गया। सोचो, अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता तो फिर वे गांव वाले क्या करते। हो सकता है ये लोग एक भैंस को आधा करने के चक्कर में एक भैंस को मार डालते या पता नहीं क्या करते। इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले हमारा दिमाग जरूर लगाना चाहिए, और दिमाग लगाने के लिए हमारे पास ज्ञान का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बिना ज्ञान कुछ भी अच्छे से नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा हमारे ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और किसी भी समस्या का समाधान अच्छे से सोच समझकर करना चाहिए। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, और इसलिए ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले ज्ञान और बुद्धि जरूर लगानी चाहिए, ताकि हमें किसी दूसरे की सलाह लेनी ना पड़े और हम हमारी समस्या का हल सही तरीके से कर लें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।